अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा कंप्लीट कोर्स के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो आज स्टूडेंट्स हम इसकी क्लास नंबर 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे इलिप्स टूल के बारे में। इससे प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको कोरल ड्रा की जो मोस्ट कॉपी पेस्ट की जो कमांड्स हैं, मीन के कॉपी पेस्ट करने के जो कोरल ड्रा में मोस्ट पॉपुलर तरीके हैं उनके बारे में बताया था। क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस होंगी उनके अंदर वो चीज़ें यूज़ होंगी, इसलिए मैंने वो क्लास आप एक स्टेप पहले रख दी थी ताकि सबको कॉपी पेस्ट के जो यूज़फुल तरीके हैं उनके बारे में पता लग सके। तो F7 इसकी शॉर्टकट है। यहाँ पे देखें तो रेक्टेंगल की टूल के नीचे आपको इलिप्स टूल नज़र आएगा। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं देन आपको यहाँ पे दो टूल्स शो हो रहे हैं, एक इलिप्स एंड सेकंड 3 पॉइंट इलिप्स। सेम वैसे ही जैसे रेक्टेंगल के अंदर दो ऑप्शन थी, रेक्टेंगल एंड 3 पॉइंट रेक्टेंगल, सेम ऐसे ही इलिप्स टूल के अंदर भी सेम वैसे ही दो ऑप्शन है, एक इलिप्स की है दूसरा 3 पॉइंट इलिप्स की है। तो इलिप्स टूल को यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो अगर आप इस माउस से इस तरह ड्रा करते हो अपने इलिप्स को, तो ये देखिए आपके सामने एक एग्जैक्ट शेप, अगर फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ तो बहुत ही मुश्किल से मैं यहाँ पे उसे बिल्कुल राउंड शेप में इंसर्ट कर पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ये आप इलिप्स ड्रा कर रहे हो, इट्स मीन के सर्कल ड्रा कर रहे हो, ये एग्जैक्ट बिल्कुल राउंड शेप में आए, देन आपने क्या करना है, इसे ऐसे ड्रा करें और साथ ही कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके होल्ड रखें और अपने माउस से इलिप्स को ड्रा करें। तो ये देखिए इस तरह बिल्कुल आप एग्जैक्ट शेप में इलिप्स को ड्रा कर सकते हो। फर्स्ट वाले को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसे हम यहाँ से F2 से जूम करके ऐसे जूम कर लेते हैं। इसके अंदर हम यहाँ से कोई कलर फिल कर लेते हैं। अब ये देखें तो हमने एक शेप ड्रा कर लिया है इलिप्स टूल की मदद से, एक रेक्टेंगल ड्रा किया हमने। तो इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ पे जैसा कि मोस्टली टूल्स में होता है, का मैंने बताया था कि जब भी हम किसी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो आपको यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर शो होती है। सेम वैसे ही इलिप्स की आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी शो हो रही होगी। अब मैं यहाँ पे एक और इलिप्स ड्रा करता हूँ। ये मैंने कुछ इस तरह थोड़ा सा एग की शेप में ड्रा किया है। तो यहाँ पे देखें तो अगर आप इसी को राउंड करना चाहते हो, एक तो कंट्रोल्स की मदद से था, दूसरा अगर आप इसको ये ड्रा कर चुके हैं देन इसको बिल्कुल इस शेप में राउंड शेप में लेके आना चाहते हो सर्कल की, देन आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ एंड यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में भी 2 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो आपका ये जो आपने इलिप्स टूल की मदद से शेप ड्रा की थी जो कि एक एग की शेप लग रही थी, वो देखें तो आप बिल्कुल एक राउंड रेक्टेंगल की शेप में आ जाएगी। आप यहाँ से ये भी मालूम कर सकते हैं कि आपका जो रेक्टेंगल है वो एग्जैक्ट राउंड शेप में है या नहीं। थोड़ा सा अगर यहाँ से इसे मैं एक तरफ से ये देख कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें तो इसकी जो विड्थ वैल्यू है वो चेंज हो रही है। अगर यहाँ से मैं इसे बढ़ाता हूँ देन यहाँ पे देखें तो आपकी जो विड्थ वैल्यू थी वो इंक्रीज हो रही है। तो ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं कि आपका जो इलिप्स से जो आपने सर्कल ड्रा किया वो एग्जैक्ट राउंड शेप में है या नहीं। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, वापस आते हैं जो फर्स्ट पे हमने एक सर्कल ड्रा किया था इलिप्स टूल की मदद से। इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी शो होती है उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे इसको रोटेट की ऑप्शन है, यहाँ से भी कर सकते हो। इस पे
आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको यहाँ पे जो रोटेट करने के हैंडल होते हैं वो भी शो हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकल की ऑप्शन भी दी हुई है। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि और कोई इलिप्स से ही यहाँ पे एक वैसे ही कोई सर जो एक शेप ड्रा कर लेते हैं, ताकि हमें ये मैंने वैसे ही थोड़ा सा इसका कलर फिल करके यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम यहाँ से ये देखें तो, लेकिन ये भी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे रख लेके आते हैं एक साइड पे। थोड़े से जो इस तरह का करके इसके अंदर मैं ये करके इसके अंदर येलो कर देता हूँ और इन दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं। अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर इससे मैं ये देखिए, अब आपको वो मिरर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखें इस वक्त ये जो येलो टाइप कलर है ये बॉटम की साइड पे है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ये देखें और रोटेट हो जाता है। तो इस तरह आप यहाँ से इसे वर्टिकली या हॉरिजॉन्टल मिरर भी कर सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं हम। वापस शेप को जो फर्स्ट सर्कल हमने ड्रा किया इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो हमारा जो चेक लगा हुआ है वो एक इलिप्स पे लगा हुआ है। अगर उसके साथ आप देखें तो आपको सामने पी की ऑप्शन नज़र आएगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो देन ये देखें आपकी जो शेप है वो, जैसा कि इस शेप के अंदर आपको यहाँ पे एक साइड से मतलब 1/4 1/4 कह सकते हो कट हुई है, सेम वैसे ही यहाँ से कट हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ पे शेप टूल को लेते हो देन आप अपनी मर्जी से ये देखें इसे कम या ज़्यादा भी इस तरह करके मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। शेप टूल के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आई थिंक ये हमारी सेकंड या थर्ड क्लास थी। आप वो क्लास देख के शेप टूल के बारे में मज़ीद सीख सकते हैं। वापस अगर हम इसे एलिप्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए आपकी शेप फिर एक कंप्लीट रेक्टेंगल में, सॉरी एलिप्स में, सर्कल में शो हो जाएगी। पता नहीं बार बार क्यों मेरे मुंह से रेक्टेंगल ही निकल रहा है, क्योंकि इससे ऊपर वाला टू रेक्टेंगल था। ये ऑलमोस्ट इन दोनों का काम एक जैसा ही है। ये सर्कल ड्रा करने के लिए यूज़ होता है, वो एक रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आर्क की। जैसा कि आपको यहाँ पे ये आइकन में शो हो रहा है कि अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपकी जो ये सर्कल है एक साइड से 1/4 1/4 इसका यहाँ से कट हो जाएगा कुछ इस तरह से। लेकिन यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको कंट्रोल-Z करके पी के बारे में बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये इतना कट हुआ है, अगर आप यहाँ पे आए चेंज डायरेक्शन पे, यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे बॉटम की तरफ से राइट साइड से यहाँ से कट हुआ है। अगर आप यहाँ पे आके चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करते हो देन क्या होता है, जितना हिस्सा आपका पहले कट था वो दोबारा शो हो जाएगा, लेकिन जो पहले शो रहा था वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगेन अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जितना आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये क्या रहेगा, ये आपकी शेप का जो पार्ट है ये स्टिल यहाँ पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे जितना आपको ब्लू कलर में शो हो रहा है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा अगर आप चेंज डायरेक्शन पे क्लिक करते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद हम आते हैं आर्क पे। आर्क पे क्लिक करते हैं तो ये देखें क्या होता है, आपकी जो शेप है इसका जो कलर है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप इसके अंदर कलर फिल भी करना चाहें तो नहीं होगा, क्योंकि कलर तब फिल होगा जब आपके ये जो पॉइंट है ये आपस में ज्वाइन होंगे। इसको हम यहाँ से इसकी आउटलाइन ज़्यादा कर लेते हैं। आउटलाइन को चाहे कोई भी कलर दे रहे हैं।
सेम ऐसे ही अगर आप यहाँ पे आके चेंज डायरेक्शन इस पे यूज़ करते हो तो सेम क्या करेगा, ये जितने एरिया पे आपकी ये जो लाइन शो नहीं हो रही ये शो होगी और बाकी ख़त्म हो जाएगी, लाइक इस तरह से। इसको भी आप शेप टूल की मदद से अगर कम या ज़्यादा इस तरह करना चाहें तो ये देखें कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर इसे कस्टमाइज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको और मैं बताऊं कि ये देखें मैं शेप टूल की मदद से अगर इसे सिलेक्ट करके अपने माउस को ये देखें दूर भी लेके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है ये सेम उसी डायरेक्शन के अंदर ही शेप को इंक्रीज एंड डिक्रीज करेगा। ये नहीं होगा कि अगर आप माउस को किसी दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जस्ट आपने जो एक पॉइंट है उसका उसी पे ही ये देखें वर्क कर रहा है। ये देखें माउस को जिस मर्जी साइड पे ले जाऊं लेकिन वो उसी डायरेक्शन में ही इसको मूव कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको पता ही है कि लाइन को की अगर आउटलाइन ज़्यादा करनी हो तो वो कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे अगर आप आउटलाइन का जो लाइन स्टाइल है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डाटा लेके आता हूँ तो ये देखें आपकी जो आउटलाइन थी वो डाटा शेप में आ चुकी है। इसे हम डिलीट करते हैं एक दफ़ा और यहाँ पे मैं इलिप्स की मदद से एक सर्कल ड्रा करता हूँ अगेन। याद रखिएगा साथ मैंने कंट्रोल को प्रेस किया था। उसके बाद यहाँ पे मैं पी की मदद से कुछ इस तरह करके अब इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया तो इसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब इस पे मैं क्लिक करके सेंटर पॉइंट को इस जगह पे लेके आ रहा हूँ और थोड़ा सा इसे इतना सा मैं मूव कर रहा हूँ जस्ट, एंड देन राइट क्लिक से इसकी कॉपी ली है। अब मैं कंट्रोल डी यूज़ करूँगा, चाहे आप कंट्रोल डी यूज़ करें या कंट्रोल आर यूज़ करें, सेम दोनों एक ही वर्क करेंगे। इसी वजह से इसे प्रीवियस क्लास के अंदर जब मैं इलिप्स टूल स्टार्ट करने लगा था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि इलिप्स टूल की क्लास बाद में रखेंगे, पहले आपको जो कोरा ड्रा के अंदर कॉपी पेस्ट के जो मोस्ट यूज़ होने वाले तरीके हैं उनके बारे में बताया था, क्योंकि आगे हम जितनी क्लासेस करेंगे उनके अंदर वो तरीके यूज़ होते जाएंगे। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें तो एक बहुत ही कमाल की शेप आप इस तरह क्रिएट कर सकते हो। इस सारे को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से इसे कंबाइन करके इसके अंदर ये देखें कलर फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी जो अजीब चीज़ लग रही है वो यहाँ पे जो सेंटर में है ये लग रहा है। अगर यहाँ पे इसे एक और इलिप्स लेके जस्ट इतना सा इसको यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक बड़ा हो गया है, चले कोई बात नहीं, इसके अंदर यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं तो फिर आपकी जो शेप है मज़ीद खूबसूरत नज़र आएगी। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स इलिप्स टूल की मदद से क्रिएट कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर हमने इलिप्स टूल के बारे में सीखा। चलिए इसी क्लास के अंदर मैं आपको ये 3 पॉइंट इलिप्स के बारे में ही भी बता ही देता हूँ। आई थिंक क्लास चलें बता ही देते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इलिप्स और 3 पॉइंट इलिप्स में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये हमने 3 पॉइंट्स इलिप्स को लिया है। ये देखें तो मैंने क्लिक किया हुआ है, देन होल्ड रखा है अपने माउस को, क्लिक करने के बाद रिलीज़ नहीं किया। अब मैं यहाँ पे रिलीज़ कर रहा हूँ। ये देखें अब मैंने रिलीज़ कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अगेन क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, एक लाइन ड्रा हो जाएगी। इसे हम डिलीट करते हैं क्योंकि हमने इससे लाइन ड्रा नहीं करनी, उसके लिए लाइन टूल दिया हुआ है, फ्री हैंड टूल दिया हुआ है, बॉक्स से टूल दिए हुए हैं। अब अगेन मैं क्लिक करके
देखिए क्लिक करके अगर रिलीज कर देता हूँ माउस को, देन ये देखें तो कोई भी लाइन आपके माउस के पॉइंटर के साथ शो नहीं हो रही। क्लिक करके होल्ड रखेंगे, देन देखें तो आपको लाइन शो होगी। अब यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रहा, यहाँ पे जस्ट अपने माउस का जो होल्ड किया हुआ बटन है उसे रिलीज किया। अब ये देखें तो मैं रिलीज करके इसको अपने माउस के पॉइंटर को जिस साइड पे भी लेके जाता हूँ, ये उसी साइड को ये देखें आपका जो इलिप्स है वो मूव हो रहा है। ये देखें कुछ इस तरह से, ये देखें। लेकिन यह याद रखिएगा कि यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे रिलीज़ किया है तो अगर इसे मैं मज़ीद लेंथ इसकी बड़ी करना चाहूँ तो वो नहीं होगी। जस्ट ये क्या हो रहा है, विड्थ वाइज आप इसको जितना बड़ा करना चाहें तो वो देखें कर सकते हैं। तो जस्ट यही यूज़ था इसका 3 पॉइंट इलिप्स का, कि इसकी मदद से आप इस तरह भी शेप ड्रा कर सकते हो। सिंपल इलिप्स से भी ये शेप ड्रा कर सकते हैं, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। इसी को अगर हम थोड़ा सा चलें, इसका सेंटर चलें थोड़ा सा इसे इस तरह इतना सा रोटेट करते हैं, इससे भी आपको कोई शेप बना ही देते हैं कुछ इस तरह से। अब इसको हम कंट्रोल डी करते जाएंगे तो ये देखें कुछ इस तरह से, इससे भी आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर आप कंबाइन कर दें, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे कंट्रोल जी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी जो शेप थी ये पूरी नहीं हुई थी, मैंने पहले ही कंट्रोल डी को रिलीज कर दिया था। अगेन यहाँ पे अब मैं आपको बना के ही दिखाऊंगा। जस्ट ये इसके अंदर हमने ये इसके अंदर ब्लू कलर ले लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह इतना सा रोटेट करेंगे, सेंटर इसका हम यही रखेंगे और अब कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। यहाँ तक। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो ये देखिए इस तरह आप इसको सिलेक्ट करके अब ये कलर दे के ये देखिए एक बहुत ही कमाल की शेप क्रिएट कर सकते हो जस्ट एक टूल की मदद से। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस टूल की समझ लग गई होगी। फिर भी अगर आपको इस टूल से रिलेटेड या फिर इससे प्रीवियस किसी भी टूल से रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी पेश आती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।